Today we are going to discuss about symptoms of problems of nervous system. नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम की हिस्ट्री लेते हुए पेशेंट से हर सिम्टम के ड्यूरेशन, ऑनसेट और प्रोग्रेस के बारे में डिटेल्स ले लें। वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जिनका ऑनसेट सडन हो और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में मैक्सिमम लेवल को रीच कर जाएं, वो सिम्टम्स वॉस्कुलर होते हैं ओरिजिन में। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक। वो सिम्टम्स जो स्लोली स्टार्ट हों और उन्हें मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ दिन लग जाएं, वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं ओरिजिन में। फॉर एग्जांपल डीमाइलिनेशन। और वो सिम्टम्स जो स्लोली स्टार्ट हों और उन्हें मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के लिए वीक्स लग जाएं, वो नियोप्लास्टिक होते हैं ओरिजिन में। फॉर एग्जांपल मेनिंजियोमा। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दीज स्टेटमेंट। 3 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी हिस्ट्री हमें आई विटनेस से लेनी पड़ती है, दैट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिट्स एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट। क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्शियस ही नहीं है, या उसे फिट्स आ रहे हैं, या उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड है, तो वो इस कंडीशन में ही नहीं होते कि आपको हिस्ट्री दे सकें। अब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है वर्टिगो। वर्टिगो में पेशेंट को स्पिनिंग फील होती है। उसे लगता है कि सराउंडिंग में स्पिनिंग हो रही है या वो खुद ही घूम रहा है। इसकी मेन कॉज वेस्टिबुलर सिस्टम की डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट सिम्टम है सिंकोपी। सिंकोपी में सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है। पेशेंट नीचे गिर जाएगा और उसका कॉन्शियसनेस लेवल भी लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाएंगे, पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंकोपी के प्रोड्रोमल सिम्टम्स की। प्रोड्रोमल सिम्टम्स किसी भी इलनेस या हेल्थ प्रॉब्लम के अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो मेजर सिम्टम्स स्टार्ट होने से पहले अकर होते हैं। मींस प्रोड्रोमल सिम्टम्स मेजर सिम्टम्स की इंडिकेशन देते हैं। सिंकोपी के प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं टिनाइटस, मतलब बॉडी से बजिंग साउंड फील होना, डिक्रीज्ड हियरिंग एंड विजन, एंड लॉस ऑफ विजन बिफोर बिकमिंग अनकॉन्शियस। सिंकोपी का अंडरलाइन मैकेनिज्म ये है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो में कमी हो जाती है। वेसोवेगल सिंकोपी मोस्ट कॉमन वैरायटी है सिंकोपी की, जो कुछ लोगों में इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अकर होती है। स्वेयर पेन, कोई फ्राइटनिंग सीन या फ्राइटनिंग न्यूज़ इमोशनल स्ट्रेस कॉज कर सकता है। इसके अलावा पोस्चरल हाइपोटेंशन और कार्डियक एरिथमियाज सिंकोपी की अदर कॉजेज हैं। नेक्स्ट इज सीजर्स। सीजर्स को कन्वल्जन्स भी बोलते हैं। सीजर्स और कन्वल्जन्स का मतलब है ब्रेन में अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सीजर्स एज अ मोटर, सेंसरी और बिहेवियरल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सीजर्स में पेशेंट कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी। सीजर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स, जैक्सोनियन सीजर्स एंड साइकोमोटर सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर्स में फुल बॉडी की जर्की मूवमेंट्स होती हैं और पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल लूज कर देता है। जैक्सोनियन सीजर्स में पार्ट ऑफ बॉडी, यूजुअली फेस और हैंड की रिपीटेड कंट्रैक्शंस होती हैं। और साइकोमोटर सीजर्स में हेलुसिनेशंस होती हैं और पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। नेक्स्ट सिम्टम है मोटर वीकनेस। मोटर सिस्टम की डिजीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज या मसल्स की डिजीज मोटर वीकनेस कॉज करती है। मोटर वीकनेस में पैरालिसिस भी हो सकता है और पेरिसिस भी। पैरालिसिस में मसल्स की पावर कंप्लीटली लॉस हो जाती है और पेरिसिस में पार्शियल लॉस ऑफ पावर आता है। मोटर वीकनेस में ये देखना ज़रूरी होता है कि वीकनेस बॉडी के किस किस रीजन में है, वीकनेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर वन लिम्ब इन्वॉल्व होगा, मतलब सिंगल लिम्ब की वीकनेस होगी, तो इसे मोनोप्लीजिया बोलते हैं। सिंगल लिम्ब राइट या लेफ्ट अपर लिम्ब भी हो सकता है और राइट या लेफ्ट लोअर लिम्ब भी। अगर दोनों अपर लिम्ब्स, मतलब बोथ राइट एंड लेफ्ट अपर लिम्ब की वीकनेस हो जाए, तो इसे डाइप्लीजिया बोलते हैं। अगर बोथ लोअर लिम्ब्स की वीकनेस हो जाए, तो इसे पैराप्लीजिया बोलते हैं। अगर बॉडी की सेम साइड पे वन अपर एंड वन लोअर लिम्ब की वीकनेस हो जाए, मतलब राइट अपर एंड राइट लोअर लिम्ब की वीकनेस हो जाए, तो इसे हेमीप्लीजिया बोलते हैं। अब हेमीप्लीजिया क्रॉस्ड भी हो सकता है और अनक्रॉस्ड भी।
अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया में सेम साइड की क्रेनियल नर्व्स में पैरालिसिस आता है। मतलब अगर राइट साइड की क्रेनियल नर्व्स में पैरालिसिस आएगा तो हेमिप्लीजिया भी राइट साइड पे होगा। लेकिन क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया में क्रेनियल नर्व्स राइट साइड के अफेक्ट होंगी बट हेमिप्लीजिया लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे होगा। अगर ऑल 4 लिम्स अफेक्ट होंगे, बोथ अपर एंड बोथ लोअर लिम्स में वीकनेस आएगी तो इसे क्वाड्रिप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया बोलते हैं। इंट्राक्रेनियल डिजीज कॉज करती हैं मोनोप्लीजिया और हेमिप्लीजिया। पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया कॉज होता है स्पाइनल कॉर्ड लेयन की वजह से। स्ट्रोक के पेशेंट में सडन ऑनसेट होता है वीकनेस का, और न्यूरोपैथीज, मायोपैथीज और मोटर न्यूरॉन डिजीज में वीकनेस का ऑनसेट ग्रेजुअल है और वीकनेस स्लोली प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट है सेंसरी सिम्टम्स। सेंसरी सिम्टम्स 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव फिनोमिना एंड नेगेटिव फिनोमिना। पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फिनोमिना। पॉजिटिव फिनोमिना में सेंसेशंस इंक्रीज हो जाती हैं और पेशेंट को फील होता है जैसे उसे सुइयां चुभ रही हैं, स्किन जल रही है, टिंगलिंग, टाइटनेस और इलेक्ट्रिक करंट लाइक सेंसेशंस आती हैं और पेशेंट के लिए गर्म चीज़ का, ठंडी चीज़ का और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। पॉजिटिव फिनोमिना में डिफरेंट टर्म्स आती हैं लाइक हाइपरेस्थीसिया, एलोडीनिया एंड हाइपरएल्जीसिया। हाइपरेस्थीसिया मीन्स इंक्रीज सेंसिटिविटी टू अ स्टिमुलस। मतलब अगर पेशेंट की स्किन पे कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के मुकाबले में पेशेंट उस स्टिमुलस से ज़्यादा हसास होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लोगों की स्किन पे एट अ टाइम कोई भी स्टिमुलस अप्लाई करें लाइक टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, तो नॉर्मल पर्सन के लिए तो स्टिमुलस नॉर्मल ही होगा बट पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होगी। लाइक हमने लाइट सा प्रेशर अप्लाई किया तो नॉर्मल पर्सन को तो प्रेशर इतना फील भी नहीं होगा बट पेशेंट को फील होगा कि कोई भारी चीज़ उसके हाथ पर रख दी गई है। ऐसे ही जब हम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से टेम्परेचर का स्टिमुलस देंगे तो नॉर्मल पर्सन को फील होगा कि उसकी स्किन बस गर्म हो रही है बट पेशेंट को लगेगा कि उसकी स्किन जल रही है। हालांकि रियल में स्किन जलेगी नहीं, बस गर्म होगी। लेकिन पेशेंट की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि उसकी स्किन जल रही है। नेक्स्ट है एलोडीनिया। एलोडीनिया में पेशेंट को नॉन पेनफुल स्टिमुलस से भी पेनफुल सेंसेशंस आती हैं। लाइक अगर हमने पेशेंट की स्किन को कॉटन से भी टच किया है तो पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज हाइपरएल्जीसिया। हाइपरएल्जीसिया में सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है नेगेटिव फिनोमिना। नेगेटिव फिनोमिना में सेंसेशंस डिक्रीज हो जाती हैं। नेगेटिव फिनोमिना को हाइपरेस्थीसिया भी बोलते हैं। जब सेंसेशंस डिक्रीज हो जाती हैं तो पेशेंट भी इस बात से अवेयर होता है कि उसकी अफेक्टेड साइड पे टच, पेन और टेम्परेचर जैसी सेंसेशंस कम हो गई हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। इस कंडीशन में ऐसा भी होता है कि अगर पेशेंट का अफेक्टेड पार्ट जहां सेंसेशंस डिक्रीज्ड या एब्सेंट हो, वो पार्ट अगर जल भी जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। और अगर पेशेंट के पाँव पे चोट भी लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स में कॉमनली फुट इन्फेक्शन हो जाती है, तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगी। नेगेटिव फिनोमिना में एक टर्म आती है एनाल्जेसिया। यह एनाल्जेसिया का मतलब है कि पेशेंट में पर्टिकुलरली पेन की सेंसेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम का लास्ट और कॉमन सिम्टम है हेडेक। हेडेक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप का हेडेक होता है। हेडेक की मोस्ट कॉमन टाइप है टेंशन हेडेक। इट इज़ प्रेसिंग इन कैरेक्टर और इवनिंग में वर्स हो जाती है। नेक्स्ट है वॉस्कुलर हेडेक। वॉस्कुलर हेडेक लाइक मिग्रेन, थ्रोबिंग और एपिसोडिक होता है। हेडेक जो मेनिंजाइटिस और सब अरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से हो, वो मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस के साथ एसोसिएटेड होता है। और वो हेडेक जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयन की वजह से हो, वो वोमिटिंग और बॉडी के किसी भी पार्ट की वीकनेस के साथ एसोसिएटेड होता है। इट्स ऑल अबाउट सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ नर्वस सिस्टम। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।
अल्लाह हाफिज़।